बीजेपी हाईकमान की निगाहें गांधी परिवार के गढ़ यानी रायबरेली और अमेठी पर टिकी हुई हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ रायबरेली कांग्रेस के दिग्गज नेता पंकज तिवारी जी मौजूद हैं। ये बहुत ही एक भ्रष्ट मंत्री हैं। जनता का चुनाव आज तक वो नहीं जीते हैं। गांव की मेंबरी से लेकर के जिला पंचायत से लेकर के वो चुनाव सब हार चुके हैं। अभी विधायकी को करके उसको कहते हैं कि अगर तुम विरोध करोगी तो हम गोली मार देंगे, इस तरह की बात वो करते हैं। तो हम नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के लिए हितकारी हैं। अभी आपने देखा सिविल लाइन में इनडायरेक्ट रूप से दिनेश प्रताप सिंह जी का पूरा हाथ था कि गरीब लोगों की दुकानें लो, उजाड़ो। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सचिन तिवारी और आप देख रहे हैं द नॉइज ऑफ इंडिया। लोकसभा के चुनावी महासंग्राम की शुरुआत हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में यूपी की सियासत को साधने के लिए सभी दल बेकरार दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी हाईकमान अलर्ट टोर पर है। बीजेपी हाईकमान की निगाहें गांधी परिवार के गढ़ यानी रायबरेली और अमेठी पर टिकी हुई है। इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ रायबरेली कांग्रेस के दिग्गज नेता पंकज तिवारी जी मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे रायबरेली की सियासत को लेकर और अन्य पहलुओं को लेकर भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी सचिन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस रायबरेली की धरती पर। जी, सबसे पहले तो बात की जाए तो आप देखते हैं कि जब भी हमारी पार्टी सत्ता में नहीं होती तो विपक्ष की भूमिका निभाना बेहद मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आपकी बात आती है तो आप बेबाक अंदाज ये कैसे करते हैं? नहीं, चूंकि हम लोग कांग्रेस पार्टी के एक निष्ठावान करता है और जनता की समस्याओं को हम लोग बखूबी समझते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार 32 सालों से नहीं है। जिस तरह हमारे रायबरेली जिले का कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ता है, वो देखने लायक होती है कि हम लोग हमेशा से कांग्रेस पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के लिए लड़ते हैं, गांधी परिवार के लिए लड़ते हैं। तो वही हमारे चूंकि शीर्ष नेतृत्व को हम लोगों का ताकत मिलती है उनके, चूंकि राहुल गांधी जिस तरह से लड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पूरी बेबाकी से जिस तरह लड़ते हैं, ना उनको ईडी का डर है, ना उनको सीबीआई का डर है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है और इस संविधान को पूरी तरह से ये भारतीय जनता पार्टी नष्ट कर देना चाहती है। तो हम चूंकि राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और प्रियंका गांधी जी लड़ रही हैं, सोनिया गांधी जी लड़ रहे हैं, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी लड़ रहे हैं इतनी उम्र में, तो हम लोग तो अभी रायबरेली के कार्यकर्ता हैं, हम लोग उसी तरह से बेबाकी से लड़ते रहेंगे। रायबरेली की बात की जाए, रायबरेली भी वीआईपी जिला है। चंद दिनों पहले आपका एक पोस्ट काफी वायरल हुआ जो मौजूदा मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के संबंध में था। आपने काला चिट्ठा खोलने की कोशिश की, उस संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो हमारे रायबरेली जिले के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी हैं, ये बहुत ही एक भ्रष्ट मंत्री हैं। जनता का चुनाव आज तक वो नहीं जीते हैं। गांव की मेंबरी से लेकर के जिला पंचायत से लेकर के वो चुनाव सब हार चुके हैं। अभी विधायकी का चुनाव लड़े हैं वो भारतीय जनता पार्टी से और बुरी तरह से राकेश प्रताप सिंह चुनाव हारे हैं। तो कहने का मतलब वो जनता से उनका लगाव नहीं है। उनकी सेटिंग गेटिंग की राजनीति रहती है, पैसा कमाओ और राजनीति करो। अति महत्वाकांक्षी लोग ऐसे होते हैं। तो वो रायबरेली की जनता के लिए वो कभी भी हितकारी नहीं हो सकते हैं। जब भी देखा जाए तो बड़ी बड़ी बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाती हैं, बड़े दावे किए जाते हैं। और दिनेश प्रताप सिंह की बात की जाए, जो मंत्री हैं, उनकी बात की जाए तो वो भी हमेशा इस बात का दावा करते हैं कि हमारे द्वारा जनता की सेवा की जाती है। लेकिन रायबरेली की सियासत में आप हैं, एक विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आपने देखा है क्या कुछ ऐसे वाकये हैं जो कहीं ना कहीं रायबरेली की सियासत में उन्होंने कितने बड़े गोलमाल किए? भारतीय जनता पार्टी की जितने भी ऊपर से शीर्ष नेता से लेकर के प्रदेश और जिले तक की बात की जाए तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दिनेश प्रताप सिंह जी की अगर बात किया जाए तो ये अपने गांव में, अपने ब्लॉक में तमाम गरीब लोगों की जमीनें हड़पी हैं। तमाम लोग परेशान है, शिकायत करते हैं। उनके गुनावर की महिला प्रधान है और भारतीय जनता पार्टी की कहती है कि हम शक्ति को बढ़ा रहे हैं। वहां की प्रधान एक महिला है, नारी है, और उसका अपमान करके उसको कहते हैं कि अगर तुम विरोध करोगी तो हम गोली मार देंगे, इस तरह की बात वो करते हैं। तो हम नहीं मानते कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के लिए हितकारी हैं। अभी आपने देखा सिविल लाइन में इनडायरेक्ट रूप से दिनेश प्रताप सिंह जी का पूरा हाथ था कि
कि गरीब लोगों की दुकानें लो, उजाड़ो और उस पर अपना कब्जा कर लो। लेकिन रायबरेली के लोग उनके मंसूबों पर उनके मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। हम लोग पूरी तरह से सजग हैं और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में है। आपकी जिला पंचायत में पूरी तरह से भ्रष्टाचार जमा हुआ है। जिला पंचायत की बाजार, जिला पंचायत मार्केट जो सिविल लाइन बनाया है, बिल्कुल नियम विरुद्ध बना लिया है। किसी भी जिला पंचायत एक्ट में ये नियम नहीं है कि आप उनके घर परिवार के लोगों को आवंटन किया जाए। हम देख रहे हैं वो अपने लड़के के नाम दुकान का आवंटन करा दिया है, कब्जा किए हुए हैं। अब इनके घर के दिनेश प्रताप सिंह जी घर की बात करें तो बीएसएनएल की जमीन है, सरकारी जमीन है और सरकारी जमीन पर वो कब्जा किए हुए हैं। और वो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं छोड़ पा रहे कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ेंगे उस दिन हमारा मकान धराशायी कर दिया जाएगा। तो इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। सत्ता लोभी कहीं ना कहीं सोच है। और जिस तरह से एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि लगातार चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। हाल ही में स्मृति ईरानी का एक बयान सामने आया, जिस बयान के माध्यम से उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा, बड़े आरोप लगाए। स्मृति ईरानी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? स्मृति ईरानी ने तो अमेठी की जनता के साथ धोखा किया है। जब चुनाव था तो उसी समय उन्होंने कहा था कि कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो चीनी पाओ। कहाँ चीनी मिल रही है? जो कांग्रेस की जब सरकारें रहा करती थी तो कोटे में चीनी आती थी, मिट्टी का तेल आता था। भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई तो गरीब मिट्टी जो ढिबरी चिमनी जिसको हम लोग बोलते हैं गांव में, तो वो मिट्टी का तेल मिलना बंद हो गया। गांव के लोग तमाम परेशान हैं। अभी भी गांव में तमाम गरीब लोग रहते हैं, बिजली वहां पर नहीं है। यद्यपि अगर राजीव गांधी विद्युतीकरण के अंदर प्रयास किया गया तो ज्यादा से ज्यादा गांव में विद्युतीकरण किया जाए और हुआ भी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई 10 सालों में ये कोई काम नहीं कर रही है और झूठे जुमला फैला रही है। इनका वायरल हुआ था जब महंगाई की मार को लेकर ये सिलेंडर लेकर सड़क पर बैठ गई थी स्मृति ईरानी जी। दूसरों की सरकार पर कीचड़ उछालने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चुप है आज। अब हाँ, वो तो इनकी कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में ये बिल्कुल तरह से स्पष्ट है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। जब कांग्रेस की सरकार थी, हमारा गैस का सिलेंडर 350 रुपए में हुआ करता था, तो सिलेंडर लेकर के सड़क पर आती है। आज वही सिलेंडर 1000 पार कर गया है। अब चुपचाप घर में बैठी रहती हैं। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता और जनता अगर विरोध करती है तो उसको डराने और धमकाने का ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। तो इस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कथनी और करनी में पूरी तरह से अंतर है। रायबरेली सबसे हॉट सीट, नगर पालिका का चुनाव हुआ, बीजेपी ने बड़े बड़े योद्धाओं को उतारा, यहाँ की तक की सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी है, लेकिन परिणाम ऐसा निकला जो किसी ने नहीं सोचा था। क्या कुछ कहेंगे? अब जब नगर पालिका का चुनाव हुआ, नगर पालिका का चुनाव रायबरेली की जनता ने लड़ा। आपने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आए, उप मुख्यमंत्री जी आए, तमाम मंत्री आए, प्रभारी मंत्री के जैसे लोग तमाम मंत्री आए, लेकिन जनता ने उनकी बात नहीं सुना। जो कि इस समय जनता परेशान है, महंगाई से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है। और जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में वादे हुए थे, पूरी तरह से उन वादों का माखौल उड़ाया गया। इन्होंने कहा था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरियां प्रतिवर्ष देंगे। आज हमारा युवा परेशान है, हमारा युवा बेरोजगार हो गया है। जो उसके साधन और संसाधन कांग्रेस पार्टी के शासन में बने थे, वो भी तमाम फैक्ट्रियां देशों में बंद हो गई हैं। इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। महंगाई चरम पर है। जो दाल तेल आटा कांग्रेस पार्टी में सस्ता हुआ करता था, दाल के दाम 2000 के पार हो गए हैं। पेट्रोल 100 के पार हो गया है, डीजल 100 के पार हो गया है। कांग्रेस के जब सरकार थी तो यही 55 रुपए और 60 रुपए के लगभग मूल्य हुआ। क्या लगता है कि नगर पालिका चुनाव में जो परिणाम सामने आए, जिस तरह से कांग्रेस के प्रत्याशी शत्रुघ्न सोनकर ने बीजेपी के बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त कर दिया, क्या नगर पालिका चुनाव के परिणाम की पुनरावृत्ति लोकसभा चुनाव में होने जा रही है? निश्चित रूप से रायबरेली की जनता पूरी तरह से सजग है। वो समझती कि हमारा हित कहां पर है।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10 साल से देश में है। रायबरेली में एक भी ईंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं रखी गई। जो भी विकास हुआ श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रयास से हुआ, चाहे एम्स ले लो, चाहे रेल कोच कारखाना ले लो, ये सब तमाम बड़े बड़े संस्थान श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रयास से हुए। श्रीमती सोनिया गांधी जी इसको 900 बेड का अस्पताल स्वीकृत किया था, एम्स को। आप देख रहे हैं कि उसको 600 बेड का कर दिया, अभी पूरी तरह से चल नहीं रहा है। अगर कोई भी पेशेंट अभी जाता है तो उसको 6-6 महीने के लिए अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें मारपीट हुई, जो बड़े पैमाने पर। तो ये इनका यही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये डरा करके लोगों को आवाज दबाना चाहती है। वो बेचारे पेशेंट हैं, पेशेंट से अगर बदसलूकी किया जाए तो इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। वहां के जो वहां के एम्स के संचालक है, ये डायरेक्टर साहब है, उनकी जिम्मेवारी होती है कि मरीज का इलाज ठीक तरीके से हो, उसके साथ व्यवहार अच्छा किया जाए। यहाँ हम देखते हैं कि मरीज सुबह से जाता है, वहां बैठा रहता है, इस आशा में बैठा रहता है कि हमारा डॉक्टर देख लेंगे, जो दिन भर में देख लेंगे। मालूम चला कि 3 बजे तक अब डॉक्टर आज नहीं देखेंगे, कल आएंगे। बिल्कुल। कल भी हमारा पेशेंट जब गया, उसके जवाब खुद हैं। कल भी पेशेंट जब वहां गया तो उससे बता दिया गया कि आज डॉक्टर अभी लंच के बाद अब नहीं बैठेंगे। तो इस तरह मरीजों के साथ व्यवहार हो रहा है, तो इस तरह ये बहुत ही दुखद है। तो हमने बातचीत करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की, रायबरेली की सियासत को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हैं। बीजेपी हाईकमान इस सीट को किसी भी कीमत पर कब्जाना चाहती है, लेकिन जिस तरीके से नगर पालिका चुनाव का परिणाम सामने आया,